जब आप एक हवाई जहाज पर होते हैं और अपनी खिड़की के बाहर अचानक झटका महसूस करते हैं तो लगता है कुछ नहीं हो रहा है। फिर भी विमान यात्रियों को झटका देता रहता है क्योंकि ये वातावरण में आए अशांत हवा या टर्ब्यूलेंस से गुजरता है। हालांकि ऐसा सुनकर आपको सुकून नहीं मिल सकता, लेकिन ये घटना भौतिकी के प्रचलित रहस्यों में से एक है। टर्ब्यूलेंस के अध्ययन से एक सदी तक हमें कुछ ही उत्तर मिले हैं कि ये कैसे काम करता है और हमारे आसपास की दुनिया को कैसे प्रभावित करता है। और फिर भी टर्ब्यूलेंस सर्वव्यापी है और किसी भी चलते तरल पदार्थ में ये उभरता है, जैसे कि आपकी सांस का प्रवाह या आपके कप में रखी और हिलती हुई कॉफी। बादल टर्ब्यूलेंस द्वारा नियंत्रित होते हैं, वैसे ही जैसे कि किनारे पर टकराती लहरें या सूरज में प्लाज्मा के झोंके। तो ये समझना जरूरी है कि ये घटना कैसे काम करती है और हमारे जीवन के इतने सारे पहलुओं पर इसका क्या असर पड़ेगा। यहाँ हम जानते हैं कि पानी और हवा में आम तौर पर दो प्रकार की गति होती है, एक लैमिना का प्रवाह जो स्थिर और चिकना होता है और एक अशांत या टर्ब्यूलेंस प्रवाह जो असंगठित भावरों से बना होता है। अगरबत्ती की कल्पना करो। अगरबत्ती के धुएं का प्रवाह लैमिनर या ऐसा कहे स्थिर होता है और इसकी भविष्यवाणी करना आसान है। हालांकि शीर्ष के करीब धुआं तेज हो जाता है, फिर अस्थिर हो जाता है और बाद में घुल मिल जाता है। ये टर्ब्यूलेंस है। सबसे पहले टर्ब्यूलेंस हमेशा अराजक होती है। ये रैंडम से अलग है, बल्कि इसका अर्थ है कि टर्ब्यूलेंस रुकावटों के प्रति बहुत संवेदनशील है। एक तरफ से थोड़ा धक्का लगने पर परिणाम पूरी तरह बदल जाएगा। बहुत सारी जानकारी के साथ भी भविष्यवाणी करना असंभव है कि सिस्टम की वर्तमान स्थिति क्या है। टर्ब्यूलेंस की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये गति के अलग पैमाने पर अलग प्रवाह प्रदर्शित करते हैं। टर्ब्यूलेंस प्रवाह में अलग अलग आकार के संसार होते हैं, जिसे भंवर कहा जाता है, जो विभिन्न आकारों की तरह होते हैं। वे सभी अलग अलग आकार के भंवर एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, टूटकर छोटे और छोटे हो जाते हैं जब तक कि सभी ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो जाते। तो इसी तरह हम अशांति या एनर्जी कैस्केड को पहचानते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ज्यादातर तरल पदार्थों में दो तरह की ताकत होती है, इनर्शिया यानी भारीपन और विस्कोसिटी यानी चिपचिपापन। इनर्शिया तरल पदार्थ को गतिमान बनाता है जो अस्थिरता का कारण बनते हैं। विस्कोसिटी या चिपचिपापन इनर्शिया के खिलाफ काम करता है, प्रवाह को लैमिना बनाता है। शहद जैसे गाढ़े तरल पदार्थ में चिपचिपाहट लगभग हमेशा जीत जाता है। पानी या हवा जैसे कम चिपचिपी पदार्थ में इनर्शिया जीत जाता है, जो अस्थिरता पैदा करता है, जो टर्ब्यूलेंस में विकसित हो जाती है। हम रेनॉल्ड्स संख्या नामक किसी चीज के आधार पर मापते हैं कि किसी पदार्थ का प्रवाह कैसा है, जो प्रवाह की इनर्शिया और विस्कोसिटी के बीच का अनुपात है। रेनॉल्ड्स संख्या जितनी अधिक होगी, अशांति होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। उदाहरण के लिए, एक कप में डाला जा रहा शहद की रेनॉल्ड्स संख्या लगभग 1 है। सेम सेटअप में पानी की रेनॉल्ड्स संख्या 10,000 के करीब होगी। सरल स्थिति को समझाने के लिए रेनॉल्ड्स संख्या ठीक है, लेकिन ये किसी स्थितियों में काम नहीं करती। उदाहरण के लिए, वायुमंडल की गति गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी के घूमने से प्रभावित होती है। ये इमारतों और कार पे लगने वाले ड्रैग पर भी काम करता है। और प्रयोग और अनुभवों के बदौलत हम उनके मॉडल भी बना सकते हैं। लेकिन भौतिक वैज्ञानिक भौतिक कानूनों और समीकरणों के माध्यम से मॉडल की भविष्यवाणी करने में सक्षम होना चाहते हैं, और साथ ही वो ग्रहों या विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों की कक्षाओं का मॉडल भी बनाना चाहते हैं। अधिकांश वैज्ञानिक सोचते हैं कि वहां पहुंचना आंकड़ों और कंप्यूटर का खेल है। अत्यधिक गति वाले कंप्यूटर सिमुलेशन से हमें ऐसे पैटर्न की पहचान होती है, जिसकी मदद से हमें ऐसे सिद्धांत मिलते हैं जो विभिन्न स्थितियों में भविष्यवाणियों को व्यवस्थित कर सके। कई वैज्ञानिक सोचते हैं कि ये थ्योरी इतनी जटिल है कि इस तरह का एक पूर्ण विकसित सिद्धांत कभी भी संभव नहीं हो सकता। उम्मीद है हम एक सफलता तक पहुंचेंगे, क्योंकि टर्ब्यूलेंस की सच्ची समझ का बड़ा सकारात्मक प्रभाव हो सकता है, जैसे कि अधिक कुशल पवन चक्की, विनाशकारी मौसम के घटनाओं के लिए बेहतर तैयारी कराने की क्षमता, या यहाँ तक कि तूफान को दूर करने की शक्ति भी इसमें शामिल है। और जाहिर है, आसान हवाई सवारी।